बच्चों, let's read the question. The question says a ray of light is incident on a surface in a direction given by a vector. A vector is equal to 2 I cap minus 2 j cap plus k cap. The normal to that surface passing through the point of incidence is along the vector n vector is equal to j cap minus 2 k cap. The unit vector in the direction of the reflected ray is given by r vector is equal to a I cap plus b j cap plus c k cap. Find three equations in the term of ABC using which we can find the value of ABC. So हमें तीन इक्वेशन निकालनी है in the term of ABC. Okay. So what is the key concept here? अगर तीन वेक्टर हैं जो कि एक ही प्लेन में हैं तो we can say that vector p vector, q vector एंड आर वेक्टर सेम प्लेन में है तो p क्रॉस q डॉट आर विल बी इक्वल टू 0. ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स में. ओके, सो अब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें वेक्टर ए दे रखा है. सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. ओके, and n vector is given as j cap minus 2 k cap. ओके, और जो r वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है हमें. r वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. ये यूनिट वेक्टर है. एज मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा. इक्वेशन फर्स्ट हो गई है. ओके, नाउ बिकॉज ये तीनों जो वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में होंगे फॉर दीज वेक्टर्स, तो अब मैंने अभी भी कंडीशन बताई कि पी क्रॉस क्यू डॉट आर इज इक्वल टू 0 होगा. इसी तरह मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर विल बी इक्वल टू. सो ये है 3 सॉरी, सबसे पहले मैं क्रॉस को सॉल्व करूँगा. सो वी नो दैट, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको. आई जे के एंड जे है 2 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2. इसको पूरे को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको. सो 2 4 माइनस तो 3 आई कैप, तो ये हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप आएगा इसको सॉल्व करने पे, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने पे. और जो आर वेक्टर है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. दैट विल बी इक्वल टू 0. इनका सम इक्वल टू 0 है. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 3a प्लस 4b प्लस 2c इक्वल टू 0 आ गया. ये क्वेश्चन सेकंड हो गई. तो एक क्वेश्चन ये आ गई, सेकंड क्वेश्चन ये आ गई. एंड नाउ थर्ड पॉइंट वी हैव दैट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर. इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आई होगा. ओके, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एन इंटू कॉस ऑफ आई, या पाई माइनस आई कर देते हैं हम इसको. ओके, एक पाई माइनस आई होगा और एक आई होगा. दैट विल बी इक्वल टू आर मॉड ऑफ एन इंटू कॉस ऑफ आई. ओके, अब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई कर देता हूँ. वी नो दैट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ पहले. वी नो दैट कॉस ऑफ पाई माइनस आई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस आई. ओके, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट डायरेक्टली दैट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एन विल बी इक्वल टू माइनस का आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर एंड मॉड ऑफ एन वेक्टर. ओके, नाउ आई नो दैट ए डॉट एन की जो वैल्यू है वो होगी -2 एंड -2 -4. सो ऊपर आके -4. मॉड ऑफ ए की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 4 4 और ये 3 हो जाएगा. और एन की वैल्यू निकालूंगा तो √5 होगा.
नाउ हियर आर डॉट एन की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा सो बी माइनस टू सी होगा। मॉड ऑफ आर की वैल्यू 1 है और मॉड ऑफ एन की वैल्यू √5 है। सो √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी अगर मैं पूरे को सिंप्लीफाई करूँगा सो मेरे पास आंसर आया, ये माइनस का आया ना, तो b माइनस 2c विल बी इक्वल टू 4/3 आ गया। सो थर्ड इक्वेशन ये हो गई। सो अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। एक तो हो गया a² प्लस b स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन आई मेरे पास 3a प्लस 4b प्लस 2c, 3a प्लस 4b प्लस 2c will be equal to 0 and the at last I b minus 2c is equal to 4/3। तो ये 3 इक्वेशन आ गई, ये हमारा आंसर है। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।